प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज रविवार का पावन दिन है, प्रभु का दिन, आशीषों का दिन, विश्राम का दिन और आत्मिक नवीनीकरण का दिन। आज हम अपने परिवारों, बच्चों, अपने कार्यों और अपने पूरे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह नया सप्ताह परमेश्वर की कृपा, शांति और सुरक्षा से भरा हुआ हो। शायद हम अपने जीवन की कुछ चिंताओं, संघर्षों और मनोकामनाओं के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, लेकिन आज का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का कृपा हमारी कमजोरियों और असफलताओं से कहीं अधिक महान है। आइए हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने। आज का हमारा मनन का वचन रोमियों के नाम पत्र से लिया गया है, अध्याय 5 पद संख्या 12 से 15। संत पौलुस हमें बताते हैं कि एक मनुष्य आदम के द्वारा संसार में पाप आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार में कृपा, क्षमा और नया जीवन आया। जहाँ पाप बढ़ा, वहाँ परमेश्वर की कृपा उससे कहीं अधिक प्रबल हुई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें आशा का संदेश देता है। हम सभी जीवन में कमजोर पड़ते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, निराश होते हैं और कभी कभी अपने अतीत के कारण स्वयं को दोषी भी ठहराते हैं। लेकिन प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारी गलतियों की कहानी नहीं है, यह परमेश्वर की कृपा की कहानी भी है। आदम के द्वारा संसार में पाप आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार आया। यही हमारे विश्वास की सबसे बड़ी आशा है। जब हम गिरते हैं, प्रभु हमें उठाता है। जब हम कमजोर होते हैं, वह हमें शक्ति देता है। जब हम निराश होते हैं, वह हमें नई आशा देता है। आज इस रविवार को प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने अतीत की असफलताओं से अधिक उसकी कृपा पर भरोसा करें, क्योंकि उसकी दया हर सुबह नई होती है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, पूरे विश्वास के साथ हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता परमेश्वर, इस सुंदर रविवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें अपने परिवारों के साथ एक नया दिन और एक नया सप्ताह देखने का अवसर दिया। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन की सारी कमजोरियों, चिंताओं और संघर्षों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहाँ हम टूटे हुए हैं, वहाँ हमें चंगा कीजिए। जहाँ हम कमजोर हैं, वहाँ हमें शक्ति दीजिए। जहाँ हम निराश हैं, वहाँ हमें आशा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों को प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और आनंद से भर दीजिए। हमारे परिवारों को हर प्रकार की बुराई, कलह और विभाजन से सुरक्षित रखिए। हम अपने बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों को जो पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से घर से दूर है। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए और उन्हें हर प्रकार की हानि और बुराई से बचाइए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति दीजिए। जो टूटे हुए हैं, उन्हें नया साहस और नया जीवन प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार प्रदान कीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें आपकी योजना पर भरोसा करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें स्वास्थ्य, आनंद और दीर्घायु प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके परिवारों को अपनी विशेष कृपा से भर दीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े सभी लोगों की विशेष मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं।
यदि उनकी प्रार्थनाएं आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें पूर्ण कीजिए। जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए, और जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें विश्वास प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के पाप, बुराई, दुर्घटना और अनिष्ट से बचाइए। हमें और हमारे परिवारों को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में शांति, प्रेम और धार्मिक सद्भावना बनाए रखिए। विश्व के नेताओं को बुद्धि प्रदान कीजिए, और जहां युद्ध तथा हिंसा है वहां शांति स्थापित कीजिए। हे प्रभु, इस नए सप्ताह को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हमारे आगे चलिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज याद रखें, परमेश्वर की कृपा हमारी हर कमजोरी से बड़ी है। यह नया सप्ताह प्रभु की आशीषों से भरा हुआ हो सकता है यदि हम उस पर भरोसा रखें। जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं चलता। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम और कृपा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको, हमारे परिवार को और इस नए सप्ताह को अपनी कृपा, सुरक्षा, शांति और प्रेम से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति का